ओम शांति। नुमा शाम का समय है। आप सभी तपस्या में बैठे हुए थे। अभी भी तपस्या में है या नहीं? या योग का पीरियड खत्म हो गया? क्या कहेंगे? अभी भी कंटिन्यूएशन में योग है या योग का पीरियड खत्म हो गया? पूछ लो अपने आप से। वास्तव में योग तपस्या हमारी जारी है, कंटिन्यू है। सिर्फ अटेंशन की बात है। और ये योग भट्टी के आयोजन रखने के पीछे जो लक्ष्य रहता है वो है आत्मशुद्धि और परमात्म प्राप्तियाँ। हमने तो शिव बाबा को पा लिया है, भगवान को अपना साथी बना लिया है। अब हमारी तपस्या का लक्ष्य ये है बाप समान संपन्न बनना, संपूर्ण बनना, सर्व प्राप्तियां करना। अभी वो दर्शन करना या मिलना या पाना वो हमारा लक्ष्य नहीं है, वो पूरा हो चुका है। अभी हम बीकेस का लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि अंतिम समय आने से पूर्व हम स्वयं को संपन्न बना लें। तो संपन्न हमें बनाना है तो उसके लिए पुरुषार्थ तो हमारा चलता ही रहता है। आज का जो हमारा विषय है स्मृति, सुसमर्थी। हम देखिए जो स्मृति शब्द है, अगर हम अपने जीवन के अंदर देखें, जीवन में देखें तो घड़ी की सुई की माफिक सुबह से लेकर रात तक हम स्मृति पर आधारित ही सारे कर्म करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कोई स्मृति बहुत स्पष्ट होती है, कोई इतनी स्पष्ट नहीं होती है, कोई हमारी दिनचर्या में इतनी ज़्यादा शामिल हो चुकी होती है कि वो जैसे ऑटोमेटिकली घड़ी की सुइयां चलती रहती हैं, तो इसी प्रकार ये स्मृति भी ऑटोमेटिक कार्य करती रहती है। स्मृति के बिना तो कोई कार्य हो नहीं सकता है। तो देखो, एक स्मृति है, मुझे याद आता है कि एक बार ये बात निकली थी, कहते हैं स्मृति का नाम ही योग है। अगर आत्मा को परमात्मा की, यदि हम आत्माओं को, हम बच्चों को शिव बाबा की स्मृति है तो वो योग है। इसीलिए भक्ति में क्या कहते हैं, सिमर सिमर सुख पाओ, कलय कलेश मिटे सब तन का। यानी वो परमात्मा का को सिमरना, वो स्मरण करना, जिसको भक्ति में जाप करना भी कहते हैं, तो वो भी एक स्मृति ही है, राइट। और दूसरा स्मृति का भाव क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने किसी को देखा और ऐसे मुझे याद नहीं था उसका, लेकिन जैसे ही मैंने किसी को देखा तो उससे रिलेटेड घटना मुझे याद आ गई, उसके साथ कोई बिताए हुए दिन याद आ गए, कोई मुझे उसका अनुभव याद आ गया, वो भी स्मृति ही है। उसको भी स्मरण करना, या मुझे स्मरण हुआ या आपको देखकर मुझे ये बात याद आ गई। लेकिन अब जो है बात स्मृति स्वरूप, सुसमर्थी स्वरूप। अब ये स्मृति कौन सी है?
वो स्मृति यानी जो स्मृतियाँ हमारी अंदर बनी रहती हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हमेशा बनी रहती हैं। जैसे देखिए, हमें ये स्मृति बनी ही हुई है, जैसे कोई भाई है, किसी का चोला बहन का है, किसी का चोला भाई का है, तो ये स्मृति हमारी है ना बनी हुई, ऑटोमेटिकली। भुलाई भी तो भूलती नहीं है, ये स्मृति है बनी हुई। लेकिन अब हमें बाबा ने कौन सी स्मृति दे दी? वो स्मृति दे दी कि मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। मुझे वो स्मृति दी है, और ये स्मृति हमारी बनी हुई है ना, बनी हमारी स्मृति कि मैं कौन हूँ? मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। कोई भी हमसे पूछेगा, हम कभी ये भूलते नहीं हैं, और उसी अनुसार हमने अपने जीवन शैली को, अपने जीवन की जो हमारी लाइफस्टाइल है, उसको हम बनाते जा रहे हैं, उसी तरह से हम ढालते जा रहे हैं, क्योंकि मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। अब मुझे ये स्मृति तो आ गई है, क्योंकि हम जानते हैं बाबा के ज्ञान के आधार पर कि सारा संसार ही ये स्मृति और विस्मृति का खेल है। राइट बात है। सारा संसार ये स्मृति विस्मृति का एक अद्भुत खेल है। जैसे आज की मुरली में ही था ना, हम क्या थे? 16 कला संपन्न थे, संपूर्ण थे। धीरे 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 नीचे आए, फिर से 16 कला बनना है। तो सारा संसार ये स्मृति विस्मृति का अद्भुत खेल है। तो हमारी ये जो स्मृति बनी हुई है कि मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, ये हमारे अंदर फिट हो गया है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि ये स्मृति तो है कि मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, लेकिन क्या उस स्मृति के आधार पर मेरा स्वरूप बना है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर हम एक ही शब्द लें, ब्राह्मण आत्मा, बाबा की मुरलियों को सामने रखें, और बाबा ने संगम युगी ब्राह्मण आत्मा की क्या पहचान बताई हुई है, उस पहचान को सामने रखें और फिर स्वयं को देखें, तो हमें मालूम पड़ेगा कि कितना हम उस स्मृति का स्वरूप बने हैं। मेरा देखना, मेरा चलना, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा व्यवहार, मेरा कर्म में आना, क्या वो सब ब्राह्मण आत्मा के जैसा है? अब हम अपने यज्ञ की ओर देखते हैं। यज्ञ में हमारी दादियां थीं। दादियों को देख देख कर हम आए। आप में से शायद ही कोई होंगे जिन्होंने साकार बाबा को देखा होगा। कोई है ऐसा जिसने साकार बाबा को देखा है? कोई नहीं है। अच्छा, हमें ये भाग्य प्राप्त हुआ जो हम साकार बाबा से मिले, लेकिन वो बहुत थोड़ा समय था। लेकिन हम सब ने दादियों को देखा, और दादियों में हमने क्या देखा? दादियों में हमने क्या देखा? वो प्यारे बाबा की शिक्षाओं की प्रतिमूर्ति, जो बाबा ने उनको सिखाया। आज यदि हम सेवाओं के समय को याद करते हैं, ये सेवाएं कैसे शुरू हुई? जब वो सेवाओं के लिए निकले तो सबने उनको देखकर सोचा ये कुछ अलग है। क्यों? क्योंकि जो बाबा ने उनको स्मृतियां दी थी, उन स्मृतियों को उन्होंने अपने मन में इतना पक्का कर लिया था कि वो उनका स्वरूप बन गया था।
अगर मैं आज यज्ञ की कहानियों को याद करती हूँ, बहुत सारी कहानियाँ जो सेवाओं की शुरुआत में हुई, जो कैसे सेवाएं शुरू हुई, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ आदि आदि, कहाँ बॉम्बे, जहाँ जहाँ शुरू में सेवाएं शुरू हुई, तो आप देखें तो उन सेवाओं में बाबा ने उनसे कैसे सेवा कराई, कैसे सेवा कराई। मुझे एक किस्सा याद आता है जो मैंने सुना हुआ है। जब बाबा ने उनको भेजा यहाँ से यज्ञ में इतनी तपस्या करने के पश्चात, अब उन दिनों तो 3rd क्लास होता था, उन दिनों अभी तो 3rd क्लास है नहीं ट्रेन में, उस समय 3 टियर क्लास कहते थे उसको। और बाबा ने यज्ञ में तो कुछ था ही नहीं इतना धन, टिकट लेके उनको भेज दिया। और कहाँ इतनी तपस्या में रही हुई दादियाँ, ऐसी शानी शौकत से पली हुई दादियाँ, और जब वो उस डिब्बे में गई तो वहाँ तो कोई सिगरेट पीता है, कोई कुछ करता है, कुछ बांस आती है, कहीं पर कुछ आती है, तो वो कैसे बैठी वहाँ पर। वो स्टेशन आया, स्टेशन पे नीचे उतरी और जाकर स्टेशन मास्टर को कहती हैं कि हमको 1st क्लास के डिब्बे में बिठाओ। उससे वो कहता अपनी टिकट दिखाओ। वो टिकट दिखाते, टिकट तो आपकी टिकट तो ऐसी नहीं है। कहते वो कुछ हम नहीं जानते, हमको आप 1st क्लास में बिठाओ। और स्टेशन मास्टर ने उनको बिठाया। ऐसी यज्ञ की अनेक कहानियां हैं, एक नहीं अनेक कहानियां हैं। अगर वो हम कहानियां सुनेंगे तो सुनते सुनते हमको लगेगा अच्छा ऐसा भी हुआ था क्या। आज हम सोचेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, वो पकड़ के ले जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन बाबा ने उनको जो स्मृतियां दी थी, वो स्मृतियां इतनी पक्की थी उनकी बुद्धि के अंदर, तो उस स्मृति के बल पर वो सेवा करने निकल गए। हाथ में तो कुछ नहीं था, बस टिकट लेके दी, वहाँ चले गए, वहाँ से तो सेवा शुरू हुई। तो ये जो स्मृति जो बाबा ने हमें दी है, हमें बाबा ने अनेक श्रेष्ठ स्मृतियां दी हैं, और उस श्रेष्ठ स्मृतियों का हमें समर्थी स्वरूप बनना है। तो उसके बीच में क्या आता है, एक तरफ है स्मृति और एक तरफ है समर्थी, सामर्थ्य, बल, शक्ति। स्मृति शक्ति में कन्वर्ट हो जाए, राइट। स्मृति शक्ति में कन्वर्ट हो जाए तो कैसे होगा। तो पहले तो थोड़ा सा हम स्मृतियों का वर्णन करते हैं कि बाबा ने कौन कौन सी हमको स्मृतियां दी हैं। देखिए, जैसे कोई प्रेसिडेंट का बच्चा होता है, या कोई चीफ जस्टिस का बच्चा होता है, कोई बड़े धनवान का बच्चा होता है, उसको बड़ा याद रहता है कि मैं ये फलाने का मैं बच्चा हूँ, या मेरा पिता वो है, उसको बड़ी स्मृति पक्की होती है, चलता भी ऐसे ही है वो। तो इसी प्रकार ये स्मृतियां जो बाबा ने हमें दी हैं, ये मेरी सामर्थ्य बन जाएं, मेरी ताकत बन जाएं। क्योंकि यदि मुझे असंभव को संभव करना है, अगर मुझे अपनी अवस्था को स्ट्रांग बनाना है, अगर मुझे सफलता प्राप्त करनी है, तो उसका आधार है स्मृतियां, स्मृति स्वरूप। तो बाबा ने कौन कौन सी हमें स्मृतियां दी हैं, ज़रा पूछें आपसे, बाबा ने कौन कौन सी स्मृतियां दी है। अभी कौन सा गीत सुन रहे थे? हाँ, भगवान हमारा साथी है। अच्छा, कौन कौन सी स्मृतियां दी हैं बाबा ने, जरा बताओ तो। कौन बताएगा, हाथ खड़ा करो। हाँ, आप बताइए एक। हाँ बोलो, एक स्मृति सुनाइएगा। हाँ बोलो। मैं भगवान का बच्चा हूँ, बड़ी अच्छी बात है। हाँ बोलो, खड़े होके बोलो जो हाथ खड़ा करता है। हाँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। वाह, कितनी बड़ी बात है। अच्छा, हाँ बोलिए। मैं फरिश्ता हूँ। अच्छा, और कौन बोलेगा? पीछे वाले। हाँ बोलो भैया, हाथ खड़ा किया जो। हाँ, मैं मस्तक मणि हूँ। किसके मस्तक की मणि हूँ? मैं बाबा के मस्तक की मणि हूँ। अच्छा जी, अच्छा और बोलो।
और कौन बोलेगा? और थोड़ी स्मृतियां बाबा ने जो दी हमें, मैं शिव शक्ति हूँ। अच्छा, और सुना, और भी कोई है स्मृति? हाँ बोलो। मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। अच्छा हाँ बोलिए। मैं कल्प पहले वाली विजयी आत्मा हूँ। अच्छा, और स्मृतियां बोलो। ऐसी कोई हाँ बोलो। मैं चमकता हुआ सितारा हूं। हाथ नीचे कर लो। हाँ ठीक है। हाँ जी, क्या बोला? अच्छा, मैं इष्ट देवी हूँ। वाह, तो बड़ी अच्छी बात है, आप इष्ट देवी हो। कितनों को दर्शन कराया इष्ट देवी ने? हाँ, इष्ट देवी बन के। और भी कुछ है स्मृतियां बाबा ने जो दी? हाँ जी, अच्छा, मैं बाप का कुल दीपक हूँ। ओके, अच्छा, मैं बाबा के नैनों का नूर हूँ। देखो बहुत सी स्मृतियां हैं। हाँ बोलो। मैं पवित्र आत्मा हूँ। बिल्कुल ठीक है, बैठ जाओ, आज बैठ जाओ। तो बाबा ने, हाँ माता जी, माताजियों को उमंग आ रहा है, माताओं को बोलो बोलो। हाँ, मैं बाबा का गॉडली स्टूडेंट हूँ। वाह बहुत अच्छा। हाँ बोलो माता जी, पीछे वाला। मैं बाबा की संतान हूँ। चलो ठीक है, ये भी अच्छी बात है। हाँ बोलो। क्या कहा? सुनाई नहीं दे रहा। मैं परमात्मा के प्यार में पलने वाली आत्मा हूं। ये स्मृति, जो ऐसी श्रेष्ठ स्मृतियां हैं, सारी श्रेष्ठ बातें जो आप सुना रहे हैं। जैसे मैं सबके विघ्नों का नाश करने वाली विघ्न विनाशक आत्मा हूं। मैं ज्ञान धन का दान करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। ऐसी स्मृतियों को सामने लाओ। ये बड़ी श्रेष्ठ स्मृतियां हैं। मैं स्वयं भगवान की डायरेक्ट रचना हूं। मैं परमात्मा की संतान हूं, वो तो ठीक है, लेकिन मैं परमात्मा की डायरेक्ट रचना हूं। जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया, है ना। मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। ऐसे नशे की गीत है ना जो हमारे। ये स्मृतियां जो बाबा ने हमें दी, इसी प्रकार स्वयं भगवान ने मुझे चुना है। ही सिलेक्टेड मी। इलेक्शन करके नहीं हम बाबा के पास आए। बाबा ने इलेक्शन किया था क्या? नहीं। कैसे किया? सिलेक्शन। बाबा ने कहा चुन चुन के मैं लाया हूं, चुन चुन के। हाँ, चुन चुन के जग के कांटे फूलों की माला बनाई। हमको चुन चुन के लाया है उसने। जैसे बाबा कभी एग्जाम्पल देते हैं ना मुरली में, कि माली जैसे पॉट में वो अच्छे अच्छे फूल होता है, वो चुन चुन के रखता है, पॉट को बनाता है। इसी प्रकार बच्चे, मैं भी तुमको चुन चुन के संगम योगी पॉट पर रखता हूं। है ना ये स्मृतियां हमारी। मैं ईश्वर की गोद में पलने वाली आत्मा हूं। किसकी गोद में पलने वाली? ईश्वर की गोद में पलने वाली आत्मा हूं। मुझे याद आती है वो एक कहानी जो बचपन में पढ़ी थी। वो तो कहानियां हैं, लेकिन कभी कभी रेलेवेंट होती हैं वो कहानियां। ध्रुव बालक की कहानी। मालूम है ध्रुव बालक की कहानी क्या है? वो अपने पिता की गोद में बैठा था, बड़ा वो खुश था। उसकी सौतेली माँ आई, उसने बालक ध्रुव को जो है उसकी गोद से उतार कर और अपने बेटे को उसके गोद में बिठा दिया। जो ध्रुव बालक था वो रोता रोता आया अपनी माँ के पास, क्योंकि वहां जब अपने पिता की गोद में था तो बड़ा खुश था
अब जब माँ ने, उसकी सौतेली माँ ने उतार दिया तो वो रोने लगा, अपनी माँ के पास रोता रोता आया। तो माँ ने कहा कि बेटा तू रोता क्यों है, तू ऐसी तपस्या कर जो तुझे भगवान की गोद मिले। और कहानी में तो यही बताते हैं ना, वो बालक ध्रुव तारा बन गया, जिसको हम आकाश में ढूंढते रहते हैं ना, जब वो आसमान में तारे दिखाई देते, ध्रुव तारा किधर है, यादगार बना ना। ये कहानियां किसकी हैं? ये हमारी कहानियां है ना। हमें तो स्वयं भगवान ने चुना, अपनी गोद का बच्चा बनाया और अपनी गोद में हमें पालना दे रहे हैं। और बाबा की मुरली में कितनी बार आता है, बच्चे मैं तुमको अपने पलकों की नैनों पर, अपने नैनों की पलकों पर बिठा कर ले जाऊंगा। हाँ, आप सोचो, नैनों की पलके, पलके भी हमारी पालकी बन गई है ना। तो बाबा ने कितनी हमको श्रेष्ठ स्मृतियां दी, लेकिन हम श्रेष्ठ स्मृतियों को यूज नहीं करते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि स्मृति और समर्थी, इसके बीच में क्या आएगा? कभी हम सोचते हैं कि आज हमारे इतने मंदिर बने हैं, बाबा ने हमें 5 स्वरूप के ड्रिल दिया ना। जैसे एक माता ने कहा, मैं इष्ट देवी हूं। हमारे मंदिर ये ऐसे ही बन गए। ये मंदिर किसके हैं? सारे संसार में हमारे मंदिर बने हुए हैं, लोग, लाखों लोग पूजा करते हैं, करोड़ों लोग पूजा करते हैं, वो ऐसे ही बन गए। हमने कुछ तो किया होगा ना। वो ताकत अपने अंदर भरी होगी ना, वो शक्ति अपने अंदर भरी होगी ना, तभी तो आज हमारे मंदिर बने हैं। तो ये जो बाबा ने हमको कल्प पहले वाली स्मृतियां दिलाई हैं, उसको समर्थी में परिवर्तित करने के लिए मुझे अपनी स्थिति को वैसा बनाना होगा। स्थिति अर्थात वो स्वरूप। मुझे याद आता है साकार बाबा के पास जब कोई जाता था, कोई भी जब जाता था, समझो कभी ऐसा भी होता था, उन दिनों तो क्या था कि समझो 15-20 आ गए ना तो बहुत बड़ी पार्टी आई है, ऐसा होता था। और जो बहनें निकली यज्ञ से, दादियाँ निकली, उनको दुनियावी ज्ञान तो इतना था नहीं। आजकल की टीचर्स बहनों को तो दुनियावी ज्ञान बहुत है, पहले तो दुनियावी ज्ञान था नहीं इतना। और निकले भी कोई बहुत अच्छे वेल रेड एजुकेटेड भाई बहन निकले उन दिनों के बहुत सारे भाई बहन जो बहुत शिक्षित थे। अच्छा, कोई दूसरे प्रकार के भी होते हैं, तो कभी कभी कोई ऐसे भी होते थे, कोई ऐसा कुछ वो कर्म करते थे या ऐसा कुछ करते थे जो बहनों को कभी पसंद भी नहीं आता था या अपनी मर्यादाओं के जैसा नहीं होता था। वो बाबा को आकर बताते थे, और बाबा के पास जब वो बच्चा मिलने जाता था, बाबा वो कुछ शिक्षा देने के बजाय उस बच्चे को इतना नशा चढ़ा देते थे ताकि वो बाकी सारी बातों को भूल जाए। और जब बहनें बाबा को कहती थी तो बाबा क्या जवाब देते थे कि बच्चे तुम इसके वर्तमान को देखते हो, मैं इसके भविष्य को देखता हूं। तो अगर हम श्रेष्ठ स्मृतियों को यूज करें, वो यूज कैसे होंगे? यानी हम उनके शब्दों की गहराई में जाके उसको अपना बना लें। वॉट बाबा हैज सेड आई एक्सेप्ट। जो बाबा ने कहा मैंने उसको स्वीकार कर लिया, तब वो मेरी स्थिति बनेगी, जिसको दूसरे शब्दों में कहेंगे निश्चय और फिर उसका नशा। स्मृति और समर्थी के बीच में ये 2 बातें आएंगी और दोनों मिलके वो स्वरूप बनता है। तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो वो स्मृति कैसे हो? जैसे अभी आपको मैंने कहा कि जो बाबा ने कहा,
जैसे बाबा हमें कहते बच्चे आप ऐसे हो, तो हम क्या कहेंगे, हाँ बाबा कहते तो हैं लेकिन ये बात है वो बात है, तो हम उसके अंदर एक परसेंटेज डाल देते हैं। तो इसमें 3 बातें होती हैं। एक, जो मुझे कहा वो मुझे जैसे देखना, उस रूप में अपने आप को मैं देखूं, स्वयं को। जैसे बाबा कहते हैं बच्चे अपने आप को फरिश्ते रूप में देखो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं विजुअलाइजेशन, देखना। मैं अपने ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने उस स्वरूप को देख रही हूं जो मेरा स्वरूप अभी बना नहीं है, लेकिन वो एक्चुअल है। समझा? ये विजुअलाइजेशन है। दूसरी बात है, जब उस स्वरूप में उस जो रूप मैंने अपने ज्ञान के तीसरे नेत्र को देखकर मैंने देखना प्रारंभ किया और उस पर मैंने अपने आप को केंद्रित किया, फोकस किया, उसको मैं लगातार उस पर मैं बिल्कुल अपना ध्यान टिकाए हुए हूं। जब मेरा ध्यान टिक जाता है वो अनुभूति में परिवर्तित होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियलाइजेशन। वो मेरी अनुभूति हो जाती है। और उसके बाद फिर क्या होता है, जब वो अनुभूति बार बार मुझे होती रहती है तो वो मेरा स्वरूप अर्थात मेरी स्थिति बन जाती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्चुअलाइजेशन। समझा? देखना, महसूस करना, अनुभूति करना और फिर उसका स्वरूप बन जाना। और जब स्वरूप बन गए तो नेचुरल है, शक्ति मुझे मिलेगी। जब वो स्वरूप बन गए, मेरा स्वरूप बन गया, फरिश्ते जैसा स्वरूप मेरा बन जाए, तो नेचुरल है मेरा बोलना, उठना, बैठना। जैसे अभी आप भट्टी में यहाँ बैठे हैं, आप में से कुछ भाई बहन ये उनको स्मृति में है कि मैं भट्टी में हूँ, तो जब वो दूसरे से बात भी कर रहे हैं तो कोशिश करके वो धीमी आवाज़ में बात कर रहे हैं। चल भी रहे हैं तो बहुत जैसे फरिश्तों की चाल होती है वैसे चल रहे हैं। अगर भोजन खा रहे हैं तो पूरा ध्यान है कि बाबा की याद में भोजन खाना है। राइट बात है ये? यानी अब मुझे वो मेरा स्वरूप बन रहा है और जैसे जैसे वो अनुभव होता जाता है वैसे हमें अपने आप में ताकत फील हो जाती है। तो वास्तव में देखा जाए स्मृति का आधार हमारे विचार है। स्मृति का आधार हमारे विचार हैं। और ये विचार कैसे उत्पन्न होते हैं, मैं आज आपको 4 बातें इसमें सुनाऊंगी। विचार कहाँ कहाँ से हमारे उत्पन्न होते हैं। देखिए, एक होते हैं जो कर्मेंद्रियों से, ये हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं ना, जैसे देखना, सुनना, बोलना। मैंने देखा, विचार उठा, मैंने सुना, विचार उठा। यानी कर्मेंद्रियों के आधार पर मेरे मन के अंदर विचार उठते हैं और उसके आधार से मेरी स्मृतियां बनती हैं। ठीक है, ये पहली बात। मैं बहुत सिंपल इसको आपको सिंपल करके समझा रही हूँ। दूसरी बात, हमारे विचार कैसे उठते हैं, जिसको हम कहते हैं हमारी मान्यताएं, हमारे विश्वास, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बिलीफ सिस्टम्स। यानी जो हमारे अपने अंदर मान्यताएं कुछ बनी होती है ना, जैसे बचपन से नहीं होता, कोई बात हमको पेरेंट्स ने कह दी होती है तो वो बात पक्की हो जाती है मन में और वो बात हमेशा याद रहती है और उसको लेके हमारे मन में विचार उठते रहते हैं। कभी ऐसा होता है ना, नहीं बचपन में हमारे पेरेंट्स ने हमको ऐसा कहा था। ये जो बिलीफ सिस्टम, या कभी पढ़ाई के आधार पर हमारे बिलीफ सिस्टम बनते हैं, जिसको हम मान्यताएं भी कह सकते हैं, हमारे विश्वास भी कह सकते हैं, मेरे अनुभवों के आधार पर भी बनते हैं। जैसे मुझे किसी से कड़वा अनुभव है, अब मेरे मन में वो बात बैठ गई कि ये व्यक्ति ऐसा है, तो जब भी उसको देखेंगे ना तो मेरे मन में वही विचार आएगा, क्योंकि स्मृति मन में बैठी हुई है, ये व्यक्ति ऐसा, ये यही करने वाला है, मुझे मालूम है ये करता ही ऐसे है।
तो उसके आधार पर मेरे विचार बनते हैं। विचार उठे, मेरी स्मृति और पक्की हो गई, राइट। ये हमारी दूसरी बात है। और तीसरा होता है हमारी पूर्व पास्ट मेमोरीज, पूर्व स्मृतियाँ जो हमको होती हैं, जो मैंने आपको अनुभव की जैसे बात कही कि पूर्व स्मृतियाँ जो मन के अंदर बहुत सारी होती हैं, उसके आधार पर भी हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं बहुत सारे। और चौथी बात है, मन जो है अपने आप में क्रिएटिव है, रचनात्मक है, और मन हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएट करता रहता है और नए नए विचार उसके उत्पन्न होते रहते हैं किसी भी चीज को देखकर। ये चार बातों के आधार पर हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं, जिससे हमारी स्मृतियां बनती हैं। अब हमें करना क्या है? बाबा ने हमें तीसरा नेत्र दिया है। बाबा ने हमें देखने की दिव्य दृष्टि दी है। उस दृष्टि से यदि मैं देखूं, क्योंकि मन को रचने की आदत है ना, तो मन की क्रिएटिविटी को मुझे यूज करना है, लेकिन मैं सही दृष्टिकोण से देखूं, राइट लेंस। अब जैसे मैंने चश्मा लगाया हुआ है, अब मेरा सही नंबर है तो मैं सही देख पाऊंगी। अगर मैं गलत चश्मा लगा लूं तो कैसा दिखाई देगा मुझे? आज बाबा ने सवेरे लेंस की बात की थी ना, पे किसी में कोई मोटा दिखाई देता है, कोई पतला दिखाई देता है। तो ऐसे ही आप सोचो, बाबा ने जो मुझे दृष्टि दी, जो दृष्टिकोण दिया, अगर मैं उस दृष्टिकोण से सबको देखना शुरू करूं, तो जो मेरी पूर्व स्मृतियां मन के अंदर बसी हुई हैं, वो स्मृतियां मेरी क्या हो जाएंगी? धीरे 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 समाप्त होने लगेंगी। क्योंकि पूर्व स्मृतियां श्रेष्ठ स्मृतियों को करने में आड़ी आती हैं, वो विघ्न बनती हैं। क्योंकि श्रेष्ठ स्मृतियां बाबा ने दे तो दी, हम रोज मुरली में सुनते हैं। आज भी अगर आज की मुरली से अगर आप बातें कुछ निकालें, ऐसी श्रेष्ठ स्मृतियां, यूं तो बहुत सारी पॉइंट्स निकल जाएंगी, लेकिन कुछ ऐसी श्रेष्ठ स्मृतियां निकालें तो आपको उसमें से 8-10 कुछ निकलेंगी। हमने सुन भी ली, शायद हमने डायरी में नोट भी कर ली होंगी अपने पास, शायद हम दोहरा भी लेंगी होंगी, आपस में रिवाइज भी कर ली होंगी, लेकिन क्या मेरा उसका स्वरूप बना? नहीं बना। क्यों? कारण ये है कि जो अंदर में पहले से स्मृतियां भरी हुई हैं, वो कोई भी प्रकार की हो सकती है, या जो नई नई चीजें देख देख के मन के अंदर विचार उत्पन्न होते रहते हैं और वो जाके मन में इकट्ठे होते रहते हैं, वो श्रेष्ठ स्मृतियों को टिकने नहीं देते हैं। इसीलिए मेरा जो देखने का लेंस है, इसलिए उसको हिंदी में कहा गया दृष्टिकोण। कोण, एंगल, कोण कहते हैं ना, ज्योमेट्री में शब्द यूज है ना, कोण, भाई ये 45 डिग्री का कोण ऐसे कहते हैं। तो मेरी दृष्टि का कोण कैसा है? मेरी नजर, मेरी दृष्टि तिरछी है या सीधी है या टेढ़ी है? किस एंगल पर जाकर टिकती है? जो बाबा ने मुझे दृष्टि दी है, मैं उस दृष्टि से देखती हूं या देखता हूं, या उसके अंदर कुछ और मिक्स हो गया है? तो बाबा ने हमें दृष्टि दी ना, और दृष्टि से क्या बनती है? वृत्ति। वृत्ति से क्या बनती है? स्मृति। और बाबा ने इतनी पावरफुल स्मृतियां हमको दे दी, अगर उन स्मृतियों को हम पक्का कर लें, उनको बार बार, एक स्मृति को आप ले लें, कोई भी एक स्मृति को, कौन सी? मैं वो आत्मा हूं जिसको स्वयं भगवान ने डायरेक्ट चुना है। उसने चुना है मुझे, मेरे में कुछ तो देखा होगा उसने, ऐसे तो नहीं चुन लिया। भले ना सारे लोग मुझे कहते तुम्हारे में ये है, तुम्हारे में ये है, पर मुझे कुछ तो होगा मेरे अंदर। मैं उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाना शुरू करूं,
और जब वो विशेषता को, जिस विशेषता से भगवान ने आपको चुना, आप उसको प्रैक्टिकल में लाना शुरू करेंगे, बाकी डिफेक्ट्स ऑटोमेटिकली निकलना शुरू हो जाएंगे। वो धीरे 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 सब निकलना शुरू हो जाएंगे। तो हमें काम तो ये करना है ना, ऐसी श्रेष्ठ स्मृतियों को लाना है ना। तो इसीलिए अपनी सोच को कभी भी निम्न कोटि का नहीं बनाओ, लोअर कैटेगरी की थॉट हमारी ये नहीं होनी चाहिए कभी भी, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए। अगर हम दूसरों के लिए भी खराब बोलते हैं, छोटी सोच, छोटी प्रकार की सोच बोलते हैं, किसके मन में उठी? किसके मन में उठी? बोली मैंने किसके लिए? दूसरे के लिए। सोचा मैंने किसके लिए? दूसरे के लिए। लेकिन उठी कहाँ वो? उठी कहाँ? मेरे मन में। मन किसका दूषित हुआ? सामने वाले का या मेरा? तो इसीलिए हमारी सोच कभी भी निम्न कोटि की नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अपनी सोच को कभी भी कमजोर मत बनाओ। कभी कभी माताओं को देखकर ख्याल आता है, आप माताएं जरा सोचो, बाबा ने, अब बहुत सारी माताएं ऐसे छोटे छोटे स्थानों से भी होंगी, अब बहुत ऐसी माताएं जिनको लोगों ने ठुकराया था, जिनको लोगों ने कुछ समझा ही नहीं था, और ऐसे ठुकराए हुए हमको भगवान ने अपना बनाया और क्या कहा? लाडले बच्चे, सिकी लदे बच्चे, मेरी हमजिन्स। सोचो आप, वो निश्चय, वो नशा चढ़ता है अंदर में। आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, वो मुझे नशा चढ़ता है। मैंने एक बात सुनी थी किसी क्लास में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कि गुलजार दादी जब ये मुरली सुनाया करते थे, हमने गुलजार दादी से मुरली सुनी हुई है। जब हम ज्ञान में आई तो हमारा ज्ञान का जन्म मुरली से हुआ। मॉर्निंग क्लास की मुरली गुलजार दादी मुरली सुना रही थी, कमला नगर सेंटर दिल्ली का। तो वहाँ हमारा जन्म हुआ, ये अलौकिक जन्म। तो गुलजार दादी जब मुरली सुनाती थी तो उसमें ये शब्द आते थे ना, हम अपने तन मन धन से भारत को, हम अपने तन मन धन से भारत में फिर से स्वर्गिक राजधानी स्थापन कर रही है। तो दादी के शब्द सुनने के होते थे, जिस तरीके से दादी सुनाती थी। तो यही मेरा कहने का भाव है कि आप सोचो कि बाबा ने हमें क्या से क्या बना दिया। लोगों ने ठुकराया था, बाबा ने स्वीकार कर लिया। आओ मेरे लाडले बच्चे, तुम ही मेरे काम के बच्चे। उनको सबको काम पे लगा दिया बाबा ने, सबको सेवा दे दी, ये सेवा करो, ये सेवा करो, सबका भाग्य बना दिया। कम बात है क्या? तो इसलिए अपनी सोच को कभी कमजोर मत बनाओ। अपनी सोच, हमारी सोच जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ सोच होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं, जैसे मुझे दादी जानकी जी की ये बात बहुत अच्छी लगती है, हम बचपन में सुना करते थे, पहले तोलो फिर बोलो, थिंक बिफोर यू स्पीक। और जानकी दादी जी कहा करती थी, थिंक बिफोर यू थिंक, सोचने से पहले सोचो। मेरी सोच कैसी है? हमारी सोच अच्छी हो। हम बड़े कैजुअल वे में आम तौर से बोलते थे, ये व्यक्ति ना ये ऐसा ही है, ये हमेशा ऐसे ही करता है, ये ऐसी ही है, ये कभी सुनते ही नहीं है। हम बहुत कॉमनली कह देते हैं। लेकिन आप ये सोचो, मैंने क्या सोचा? मन तो मेरा खराब हुआ ना, या बोल तो मेरा खराब हुआ ना, मुख तो मेरा खराब हुआ ना, सामने वाले का क्या गया? इसलिए हमारी सोच बहुत अच्छी हो। और दूसरी बात देखिए, श्रेष्ठ स्मृतियों में, जैसे मैंने कहा ना, पूर्व स्मृतियां जो हैं वो बीच में एक विघन बनती हैं।
छोटी मोटी बातें रोज़मर्रा के दिनों में होती रहती हैं। और हम ये देख रहे हैं जैसे जैसे समय नज़दीक आता जाता है, समीप आता जाता है, वैसे वैसे जो जीवन है वो जटिल बनता जा रहा है। मीन्स कठिनाइयाँ, जैसे जो काम बहुत इजीली हो जाते थे ना, आज हर कार्य करने में बहुत मुश्किलातें होती हैं। यूँ कहने में टेक्नोलॉजी है, सारा काम आप ऑनलाइन पर कर लीजिए, कंप्यूटर पर कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, लेकिन हर चीज़ के अंदर आप देखिए इतनी ज़्यादा समस्याएं पैदा होती जा रही हैं, हर कार्य करना आजकल मुश्किल होता जा रहा है। लाइफ जैसे ना, जो इजी लाइफ थी वो लाइफ कॉम्प्लिकेटेड बनती जा रही है, उलझती जा रही है, सुलझने की बजाय लाइफ उलझती जा रही है। और छोटी छोटी बातें, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं आजकल। और ये जो छोटी छोटी बातें घरों में आम तौर से होती हैं, तो वो बातें क्या होती हैं, हमारी स्मृतियों को वो पीछे कर देती हैं, वो हमको याद करने नहीं देती, और हमको वो बातें याद आती रहती हैं जो घर में घटनाएं घटती रहती हैं, जो आम तौर से हमारी लाइफ में घटती हैं। और वो क्या होता है, नेचुरल रूप से, स्वाभाविक रूप से खाना बनाते, काम करते, घर के काम काज करते, ऑफिस में बैठते, बिजनेस आदि करते, जॉब करते, वो बातें हमारे मन में अपने आप वो चलती रहती हैं, चलती रहती हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि आप कभी भी उन बातों को बार बार याद मत करो। याद करने से वो बातें स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, उनको शक्ति मिल जाती है। जितना हम याद करते हैं ना उन बातों को, देखो कुछ होते हैं वर्णन करते हैं, और कुछ क्या करते हैं, अपने मन में उसको दोहराते रहते हैं। और इसका उपाय बाबा ने हमें क्या बताया, मनन चिंतन करो। हम हमेशा एक बात, आम तौर से हम ये बात सबको कहते हैं, जो मुरली रोज सुनते हैं ना, हर एक अपने पास एक डायरी रखो, हर एक, भाई लोग भी। अच्छा, और कुछ नहीं, ऐसी इतनी सी डायरी मिलती है ना, वो अपने पॉकेट में आ जाती है डायरी, वो डायरी रखो, और उसमें उस दिन के मुरली के 5 पॉइंट नोट करो। ओनली 5 पॉइंट्स, ज़्यादा नहीं नोट करो। अच्छा, पॉइंट निकालना नहीं आता, क्वेश्चन आंसर, उसमें से पॉइंट निकालो ढूंढ के। हमारा वरदान, स्लोगन, धारणा का सार, उसमें से पॉइंट्स निकालो 5। और आप जैसे ही कोई बात आई आपके सामने, तो उस डायरी को निकाल के पढ़ो, उसमें क्या लिखा हुआ है। बहुत ज़रूरी है। आज बाबा ने क्या कहा, ये हम याद करें, उसको देखें, और बीच बीच में भी हम मुरली को रेफर करते रहें कि आज बाबा ने क्या कहा था, क्योंकि मेरी स्मृतियां पक्की होती जाएंगी ना, उससे श्रेष्ठ स्मृतियां पक्की होंगी। तो बातें बहुत सारी आएंगी, ये कोई कम होने वाली नहीं है। अव्यक्त बाप दादा ने लास्ट की मुरलियों में भी यही कहा हमें कि बच्चे बातें तो आती रहेंगी, लेकिन आप बातों में नहीं जाओ, तो उन बातों को दोहराओ नहीं। आज आत्माएं इतनी कमज़ोर बन चुकी हैं कि उन बातों को ओवरकम नहीं कर पाती हैं। इसीलिए ये अपने मन के अंदर श्रेष्ठ स्मृतियाँ, खुशी की स्मृतियाँ। आज का मुझे बाबा का शब्द याद आता है कि बच्चे खुशी की तालियां बजाओ, और वो ताली पहले मन में बजती है, और वो ताली कौन सी है, ये स्मृति। मन मयूर नाचे, वो उसकी एक कहानी याद आती है ना, ये ऋषि की, मार्कंडे ऋषि, आई थिंक सो, मार्कंडे ऋषि था, जो बहुत मुश्किल से अपने पेरेंट्स को मिला था। वो भी, जो उसका पिता था और वो जो उसकी माँ थी, उन्होंने बहुत तपस्या करके, साधना करके उसको प्राप्त किया था। लेकिन कंडीशन ये थी कि उनको अवगुणहीन पुत्र चाहिए, लंबी आयु वाला, या उनको गुण वाला पुत्र चाहिए जो 16 वर्ष की जिसकी आयु होगी। तो उसने कहा कि मुझे अल्प आयु वाला ही जो है, लेकिन गुण वाला पुत्र चाहिए। तो मार्कंडे था जो ऋषि कहलाते थे।
जब 16वां साल हुआ तो उसको अपनी माता से ये बात मालूम चली कि उसकी मृत्यु जो है 16वें वर्ष में होने वाली है। और जब कहते हैं वो तपस्या में लीन हो गया, शिव जी की तपस्या में लीन हो गया। शिव की तपस्या उसने करनी शुरू कर दी और उसने बस जैसे ऐसे शिव को पकड़ लिया। तो अब क्या हुआ, जब यमराज आए उसको लेने के लिए, वो तो शिव को कहते हैं पकड़ के बैठ गया। तो अभी क्या हुआ, आखिर यमराज को भी उसके आगे हारना पड़ा। ये कहानी किसकी है? ये स्मृतियां। अगर हम स्मृतियों से बाबा को पकड़ कर बैठ जाएं, कैसे पकड़ेंगे? मन से पकड़ेंगे ना, बुद्धि से पकड़ेंगे ना उसको। अगर हम बाबा को अपने साथ रख लें, भगवान हमारा साथी, अरे वाह, मेरा कंपेनियन, मेरा साथी, स्वयं भगवान, स्वयं ऑलमाइटी, वो जो सर्वशक्तिमान है, वो मेरा साथी है। कम बात है क्या? मैं कोई भी कार्य कराना चाहूं सब करवा सकती हूं उससे, है ना? करवा सकते हैं ना। लेकिन बाबा की कंडीशन है, ऐसे नहीं कोई चमत्कार होता है। बाबा ने शुरू शुरू में क्या किया? यही तो किया, कुछ नहीं था, लेकिन करते 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 उनकी साधना ने साधन भी दिलवाए। जो हमारी दादियों की तपस्या थी, उनकी साधना ने आज इतने सेवा केंद्र खुले और सेवा केंद्रों पर साधन भी खुल आए। ये सब उसी तपस्या का फल है। और तपस्या क्या है? श्रेष्ठ स्मृतियां। अभी तो हमारे पास ज्ञान का बहुत विस्तार है, उस समय तो ज्ञान का इतना विस्तार भी नहीं था। बाबा एक ही बात कहते थे और उसी बात को वो पक्का करते थे। और भी बहुत सी बातें मुझे याद आ रही हैं कि कैसे हमारी वो जो माताएं थी, मुझे याद आता है एक किस्सा, और ये भी दिल्ली का ही किस्सा है, क्योंकि उन दिनों माताएं बहुत ज्ञान में चली थी। और ठंड में उन दिनों क्लास, मॉर्निंग की क्लास हुआ करती थी सुबह 5:30 बजे, और ठंडी का मौसम, सबको तो मालूम है बड़ा अंधेरा होता है। तो एक माता जो है वो जा रही थी, ये उन दिनों की बात है जब नया नया सेंटर खुले थे। तो वो जो रास्ते में जो सिक्योरिटी वाले होते हैं, उन्होंने उसको पकड़ा। ये अंधेरे में अकेली माता, बूढ़ी माता किधर जा रही है? तो उसने उसको पकड़ा, उसको कहा कि तुम किधर जा रही हो? तो उसको बोलती है, मैं गॉडली यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ। वो भाई उसकी शक्ल देखता है ये बूढ़ी माता कहती है मैं गॉडली यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ। वो माता तो चलती है, पीछे पीछे गया उसके भाई, ये कौन सी गॉडली यूनिवर्सिटी है जहाँ वो जा रही है? वो नशा चढ़ता था ना। तो इसीलिए जो हम बाबा से हम सुनते हैं, उस सुने हुए को अपने ज्ञान के नेत्र से देखो, देखकर उस पर ध्यान लगाओ, उसको अनुभव करो और उसका स्वरूप बन जाओ, तो ऑटोमेटिकली वो स्मृतियां हमारी सामर्थ्य बन जाएंगी। और फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारा काम बनने से रोक सके। असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। थैंक यू। ओम शांति।